बिहार के बजट के 90 मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि आपको अगर मैसेज ही देना था तो आप ट्वीट भी कर सकते थे, क्यों किसी के पर्सनल सेंटीमेंट को हर्ट करके एआई वीडियो बनाना उस पे? वीडियो बनाना इनको पसंद नहीं आया। कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये वीडियो बनाना ठीक नहीं है? सबने हाथ उठाया। चलिए, लेकिन जो बीजेपी ने वीडियो बनाया था वो आपने देखा, दो नेताओं का वीडियो, कितने लोग उस वीडियो को सही मानते हैं? गौरव जी, उस वीडियो को भी कोई सही नहीं मान रहा। एक महिला वहां पर, एक लड़की है, दो लोग हैं उधर जो हाथ उठा रहे हैं बस। आप लोग मान रहे हैं कि सही है? 10-15 लोग हाथ उठा रहे हैं आपके लिए जो सही मान रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी नहीं, 2-3 सवाल और। हमारा कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल है कि आपने बहुत डाटा दिखाया और ये सब दिखाया, आप उस डाटा को एआई में कन्वर्ट करके उसका वीडियो बनवाते, किसी की माँ का वीडियो क्यों बनवा रहे हैं आप? जिनको पहले मौका नहीं मिला, आप बोलिए। सर, मेरा नाम सोनिया है। मेरा सवाल ये है कि क्या मतलब हमारी पॉलिटिक्स इतनी डर्टी हो गई है कि हम किसी की फैमिली मेंबर पे टारगेट कर रहे हैं। जैसे पब्लिक इश्यूज बहुत सारे हैं, उन्हें छोड़ के, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, एजुकेशन को छोड़ के, मतलब कांग्रेस में इतनी डेस्परेशन आ गई है पॉपुलैरिटी के लिए कि वो फैमिली को प्रोपेगेंडा बना रही है। ठीक है, और इधर से कोई आइए, जल्दी आइए। मैं जवाब दूं अंजना? नहीं, रुक जाइए। आरजेडी के टाइम पे कोई डाटा ही नहीं था, तो अब एकदम से कहाँ से आ गया? अच्छा, तब तो कुछ भी नहीं हो रहा था, एकदम से सब कुछ आ जाता है। और किसी की माँ पे जाना इज नॉट समथिंग, बहुत अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। 4-5 लोगों ने एक ही जैसे प्रश्न किए हैं। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन किसने ये पोस्ट भी डिलीट करवाएंगे? नहीं, पोस्ट डिलीट का प्रश्न नहीं होगा। पोस्ट में सुन लीजिए अंजना जी, हो जाएगा, पवन खेड़ा जी ने कहा है एक भी बात आपत्तिजनक बात। सवाल कहां से प्रारंभ हुआ? प्रधानमंत्री जी ने मुद्दा बनाया माता जी को। हम कह रहे थे कि विनोद कुमार की मां उर्मिला को मुद्दा बनाइए। प्रधानमंत्री जी 84 साल की है, जीवित होते हुए एसआईआर की रिपोर्ट में उसको मार डाला। आप चंदन की मां तारा देवी को मुद्दा बनाइए, प्रधानमंत्री जी आरा की, जिसको जीते जी मौत के घाट उतार दिया आपके एसआईआर ने। 65 लाख नाम काट दिए प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप मुद्दा बना रहे हैं मां को, जबकि हमारे मंच से हमारे किसी अरे ये बच्चे सवाल पूछ रहे हैं सर, बोलिए ना। मैं कह रहा हूं ना, हमारे कार्यकर्ता ने गाली दी, मां को लाना ठीक नहीं। पुलिस इनके पास है, इन्होंने ऑफिशियली इन्फॉर्म किया। अब मैं नाम ले देता हूं। उन्होंने कहा कि वो लड़का ओवैसी जी का के प्रति सिंपैथी रखता था। मैं नहीं कह रहा हूं उनकी पार्टी का है, तो प्रधानमंत्री जी को नाम लेना चाहिए था ना, ये बोलना चाहिए था ना एआईएमआईएम का। और हम नहीं कह रहे, ये तो बिहार की पुलिस ने कहा। तो फिर रोड टारगेट हमको करना हमारी छवि धूमिल करने के लिए। मेरा क्वेश्चन मींस दोनों साइड से है कि अभी एनसीडब्ल्यू ने 28 अगस्त 2025 को एक नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स ऑन वुमेन्स सिक्योरिटी निकाला है, लेकिन उस इंडेक्स में जो हमारी नेशनल कैपिटल है वो लीस्ट सेफ सिटी में क्यों है, एंड इवन पटना भी। और हम इस रिजर्वेशन का क्या करेंगे जो 2023 में 106 अमेंडमेंट बिल आया था, हम इस रिजर्वेशन का क्या करेंगे जब तक विमेन सिक्योर नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं है जो मोदी जी की माँ को भी राजनीति में घसीट रही है? मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आपने कहा कि बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, ऐसे तो बीजेपी के ऊपर भी वीडियो बनती है, लेकिन किसी की दिवंगत माँ के ऊपर एआई वीडियो बनाना इज नॉट गुड। नेहरू जी याद नहीं आ रहे लोगों को? आप नेहरू जी तो दिवंगत हो चुके हैं। आप लोग मोदी जी को चोर बोलते हैं, अनएजुकेटेड बोलते हैं, चाय वाला बोलते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा क्यों होता है? सिर्फ आपकी तरफ से ही ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें आती है, सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ही आती है किसी की माँ को डिसरिस्पेक्ट करना या गाली देना? नहीं, हमने चोर क्या सवाल सर, परसेप्शन सुनिए। ये युवा है, ये लोग वोट कितने सारे वोट डालते हैं, सारे वोट डालने जाते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि 4 गालियां इधर से, 4 गालियां इधर से, 2 वीडियो इधर से, 2 इधर से, क्या हमारी राजनीतिक पार्टियों के पास सिर्फ यही मुद्दे बचे? मैंने तो पूरी मुद्दों 4 गाली इधर से, 4 गाली उधर से, बोलो कितने गाली, बस यही करना है देश की जनता को। अंजना जी के कार्यक्रम में मैंने सिर्फ मुद्दों की बात की है और बुनियादी मुद्दों की बात की है। हम मुद्दों से भटकना नहीं चाहते। हम बिहार में गए पहले दिन तो हमने पलायन रोको रोजगार दो यात्रा निकाली। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड किया लोगों ने 2,94,00,000 2.94 करोड़ पीपल ने रजिस्ट्रेशन किया कि वो मजदूर हैं, बिहार से पलायन कर गए और पूरे परिवार की आमदनी 10,000 रुपए से कम है। तब हमने कहा इस पलायन को रोकिए। ये मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने बनाया माता जी का। उन्होंने कहा मेरी माँ को, हमने नहीं दी प्रधानमंत्री। बीजेपी जेडीयू मुद्दा बना रही है इसको।
नहीं, हम उसको मुद्दा नहीं बना रहे। आप जब बार बार पत्थर मारेंगे हम, तो हमें दर्द होगा, तो हम कराहेंगे। अब वो पॉइंट पर बात करते हैं कि हम ये मुद्दा लेके आते हैं। झूठ का पूरा उनका डेटा है। मैं पूरे डेटा को चुनौती देता हूं जो 18 से 23 रिपोर्ट से दोगे बताओ। ये तो बोलने नहीं देंगे। फिर बोलने आप बोलते तो हम बोलते हैं बीच में। आप रिपोर्ट का हवाला बीच में बोलते हैं, मैं भी देते जाता हूं। ये बोलने नहीं देंगे। फिर ये तरीका बहुत अच्छा है कि जब सत्यप्रकाश बोले बस बोलने नहीं देना है उसको, और हमारी सुनते रहो। पहली बार बिहार की सरकार ने स्टूडेंट के विकास के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करते हुए स्पष्ट कहा कि अगर ये 4.5 लाख रुपए वो नहीं भी दे पाएगा, कोई बात नहीं, सरकार चुका देगी। पहली बार संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार की सरकार ने पैसे दिए। आप महिलाओं की बात करते हैं, जो महिलाएं गांव घरों में कुचली आबादी पड़ी थी पीछे हाशिए पे, उस 50% महिला को उठा करके पंचायती राज में बिठाकर गांव का विकास करवाने वाले नीतीश कुमार हैं। आप उनसे आंख नहीं मिला सकते। बिहार में सुशासन पहले भी कायम नहीं था, तो नीतीश कुमार जी ने आकर के उसके क्राइम ग्राफ को कम किया। मैं मानता हूं कि कुछ अपराध हुआ है, उसको जस्टिफाई हम कभी नहीं करते, लेकिन पहले अपराध तो मुख्यमंत्री के घर से कंट्रोल था ना। शिल्पी गौतम हत्याकांड याद है आपको? मैं बताऊंगा अंजना जी, मैं उस पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता। देश की एक मशहूर पत्रकार है, इसी चैनल में है। वो कहती थी कि पटना की बालकोनी में मैं बैठ नहीं पाती थी जब लालू जी की सरकार थी। आज कोई भी लड़कियां पूरे बिहार में और पटना में कहीं घूम सकती है, कहीं जा सकती है। अभी स्वास्थ्य सुविधा पे आता हूं, रुक जाइए। पहले बिहार में अस्पताल नहीं था, एम्स पहुंच गया दरभंगा, एम्स पहुंच गया पटना, और हर छोटे जिले में एम्स दरभंगा? रुक जाइए, हर छोटे जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पटना 5000 बेड का पीएमसीएच बनने जा रहा है। बिहार में दिल्ली हाट की तरह मिथिला हाट है, पूरा विकास है, हर जगह सड़क है, गांव है, हर जगह पुल है, पुलिया है। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, बिहार में लालू जी के गोद में बैठकर ये आसमान में तस्तरी उड़ाएंगे और प्रधानमंत्री की माता को सुनियोजित तरीके से गाली दिलवाएंगे। और फिर ये वीडियो बनाकर साबित किया है आपने कि आपको राजनीति में प्रधानमंत्री की माता को सब्जेक्ट मैटर बनाना है। इसका जवाब बिहार की जनता देगी। अंजना जी ठीक है, देखिए, एक सेकंड, आप लोग तय कर लीजिए। 2017 सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, 2019-21 पुलिस भर्ती प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक, 21 से 22 उत्पाद विभाग की परीक्षा का पेपर लीक, 22 बीपीएससी 67 पीटी पेपर लीक, 2023 सिपाही परीक्षा फिर विवादों में, 2023 अमीन भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, 2023 नीट का पेपर लीक, 2024 बीपीएससी शिक्षा भर्ती घोटाला, 2024 स्वास्थ्य सीएचओ घोटाला, एक के बाद एक घोटाले। और ये देखिए, मैं चुनौती देता हूं, मैं यहां से चुनौती दे रहा हूं। आप लोग गूगल चेक करिए, ये जो इन्होंने लिख के लाया है पूरा का पूरा, आपको सिर्फ न्यूज के अलावा कोई नहीं मिलेगा। सत्यप्रकाश जी, वो नियम आप पर भी लागू होता है सर, आप पर भी नियम लागू होता है। अभी कह रहे थे हमें बीच में नहीं बोलता। सत्यप्रकाश जी, पुलिस सिपाही झूठ बोलेंगे तो हाथ उठाइए। पुलिस सिपाही 10 से 15 लाख रुपए, और ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। ऐसा नहीं है पेपर भर्ती परीक्षा से लीक जिन्होंने जमीन ली उसके गोद में बैठ के खेल रहे हैं। फर्जी डिग्री का बोलने दीजिए। बीएड का 1.5 लाख से 2 लाख, एलएलबी का 3.5 लाख, डी फार्मा का 3.5 लाख, नर्सिंग का 25, और एक स्टिंग ऑपरेशन किया एक अखबार ने बड़े, और उसने रेड लिस्ट छापी बिहार का चप्पा चप्पा और बच्चा बच्चा। चौकीदार को गौरव जी पे जवाब दीजिए। एक लाइन चाहिए। अच्छा, एक लाइन दे, एक लाइन। अरे फिर सुनिए ना, आपने इतनी सारी, अभी एक सेकंड, इतनी सारी बड़ाई की आपने। एक सवाल है, बेहतर जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। आप लगातार बोलते हैं साहब, मैं ले रही हूँ। एक सेकंड, आप बिहार की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहां पर पुल चोरी हो जाता है। एकमात्र राज्य है जहां पर पौंड चोरी हो जाता है, तालाब चोरी हो जाता है। भाई ये करिश्मा आप लोग कैसे कर रहे हैं, तो जरूर बताइए। तालाब चोरी की बात नहीं है। 27 पुल बह गए, फिर बीच में एक पॉइंट समझिए। 27 जिस व्यक्ति पर देश की अदालत में केस चल रहा है कि नौकरी के बदले जमीन लिया, उस व्यक्ति के गोद पे बैठकर कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर हमें लेक्चर दे रही है। आप बताइए हमें भ्रष्टाचार, आप चारा अभियुक्त के साथ बैठे हैं, ठीक है बैठिए, हमें दिक्कत नहीं है। आपके ललन सिंह ने केस किया था 2 बार में। मेहता जी को बोलने दीजिए। मुझे एक पॉइंट बोलने दीजिए। पहले बिहार में कुछ नहीं था, उस उजड़े बिहार को हमने बनाया। जाके माइक लूं और कोई तरीका नहीं बचा, जल्दी बोलिए। देखिए एक बार वो बोले, उसके बाद में देखिए, सत्य प्रकाश जी, ललन सिंह ने केस किया माननीय लालू यादव जी पर,
केस का आप जिक्र कर रहे हैं, 2 बार सीबीआई ने क्वेश कर दिया उस केस को, तीसरा बार अभी केस हुआ दोबारा 2022 में जब हम और आप सरकार बनाए बिहार में, और ललन सिंह ने बोला कि ये कोई हो गई थी भाई आपके साथ सरकार बनाए। आप बोलने दीजिए। जब ललन सिंह ने बोला कि ये कोई केस नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री ने बोला कि ये कोई केस नहीं है, उसके बावजूद भी आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो महिला की बात किया आपने, अरे मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम तोंद वाले चाचा कहाँ से आते थे, इसका जिक्र कीजिए। 35,000 महिलाएं सबसे कुपोषित है बिहार में, इसका जिक्र महिलाओं को जो है सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस है लाखों में, इसका जिक्र क्यों नहीं करते? 65,000 हत्याएं हुई है 20 साल में बिहार में, 3 लाख चोरी का केस, 1 लाख किडनैपिंग का केस है, पुलिस को मारा गया है, 50 केस ऐसा है पिछले साल पुलिस को मारा गया, 7 कॉमनल वायलेंस का केस है, दूसरे नंबर पे कॉमनल वायलेंस। लेकिन मेहता जी की पार्टी को जैसे मौका मिलता है वही नीतीश बाबू इतने अच्छे लगने लगते हैं, सरकार बना लेते हैं। अच्छा, कितनी बार आपने सरकार बनाई है नीतीश कुमार के साथ, गिनती है? गिनती तो उनको करनी चाहिए ना, हम तो जहाँ थे वो थे। आपने कितनी बार हमारे सामने कितनी बार करेंगे कैसे? कितनी बार? ये तो कहते हैं 1 2 का 4 1 2 का 4 कितनी बार गायब हो जाता है, इतना भी पढ़े लिखे नहीं है कि गिनती कर सके। जब वो छोड़ते हैं तो आप गले लगा लेते हैं नीतीश बाबू को। सबसे नायाब चीज है नीतीश कुमार, मतलब गजब के हैं। अब मैं बताता हूँ, चलिए हम गले ही नहीं लगाते हैं, हम तो दिल में बैठा लेते हैं। दर्द क्यों हो रहा है? पलटू राम, आप ये देखिए, आप ये देखिएगा, आप भी वही करते हैं, ज्यादा खुश ना हो। एक सदा कभी दरवाजे बंद ये नहीं तरीका किया। तो आप ही जानती है। मैं समझता हूँ बहुत इंतजार करा, मेरी बारी आई। आपने अभी आप कह रही थी कि चोरी हो जाता है पुल, अरे ये मत भूलिए, भैंसों का चारा कोई खा जाता है इंसान तो वो लालू प्रसाद यादव है, और ये आरोप नहीं है। गणेश जी का चूहा फिर शुरू हो गया, फिर शुरू हो गए। मैम, गणेश जी का चूहा, गणेश जी का अच्छा, सारथी है चूहा। 10 सेकंड, अच्छा 10 सेकंड बोलने दर्द हो रहा है। अच्छा, गणेश जी के 10 सेकंड, गणेश जी के चूहा जो सारथी है उसको आपने FIR किया। हो गया आपका आरोप कौन लगा रहा है? जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया आपसे हो नहीं पाएगा, अबे भैया आपसे हो नहीं पाएगा, आज नहीं हो पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। आप ऐसे नहीं है सर, जल्दी से बोलिए अपनी बारी में। कौन चोरी की बात कर रहा है? तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री से हटे और सरकारी बंगला खाली किया तो सरकारी बंगले की टोटी चुरा के भाग गए थे। ये चोरी की बात करेंगे? ये जो नीतिज्म नहीं चलेगा। मैं इनको जवाब देने का मौका दूंगी मेहता जी अपनी बारी में। और उसके बाद जंगल राज, आप बिहार की जनता से पूछिएगा जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल लालू प्रसाद यादव जैसा होता है, क्योंकि बिल्कुल सही बात कही अभी मेरे साथी सत्य जी ने कि जब सीएम हाउस से फिरौती की कॉल आने लगे, अपहरण एक उद्योग बन जाए, मारुति का शोरूम इसलिए लूटा जाए कि लालू प्रसाद यादव के घर की शादी है, ऐसा होता है जंगल राज, जिसको हमने खत्म किया है। दूसरी बात, अभी मेरी बहन ने कहा वो आरक्षण किस काम का है अगर अपराध जो है वो हो महिला के। बिल्कुल सही बात है, अगर एक भी अपराध होता है किसी महिला के खिलाफ, बहुत शर्म की बात है, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा आरक्षण का सपना भी पूरा किया संविधान संशोधन करके, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया, अगर कोई जघन्य अपराध करेगा महिला के खिलाफ तो उसको दंड मिलेगा, फांसी की सजा होगी। जान चली गई है। अगर सुनिए, अगर बीच में बोलेंगे, हाँ बीच नहीं, आपको मैं आप बीच में मत बोलिए, आपको मदद आप बीच में मत बोलिए। 70,000 महिलाओं का आप इस लायक नहीं है कि आप बीच में बोले। मेरे तथ्यों को अगर काट पाए, आपको समझ चाहिए, आपको समझ चाहिए। बदतमीजी करना है, बदतमीजी करना है, ये बदतमीजी कर रहे हैं, इसी को मदद मत कीजिए ना, मत कीजिए। हाँ आप डेटा, गुरुदेव अब डेटा देता आप कंप्लीट कीजिए। अब डेटा दे रहा हूं, आज तक का शो था, मैं खुद उसमें सम्मिलित था। एनसीआरबी का डेटा कंपैरिजन दिया गया, जितने जघन्य अपराध हैं, चाहे हत्या हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे बलात्कार हो, क्राइम रेट में कमी आई है 20 से 30%। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जब से हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम आप अपने कार्यकाल की बात करिए, विकास किया या नहीं किया। और जल्दी अब मुद्दों की बात हुई और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये उठाना चाहता हूं। ये एक फोटो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस ने करी है उनके ट्विटर हैंडल से। इस जैकेट पे कुछ लिखा है, मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा।
ये लोग कहते हैं वोट चोरी हुई, तो सबसे पहले आप बताइए, अगर वोट चोरी होती है और निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से अपना काम नहीं कर रहा, राहुल गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, सोनिया गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, प्रियंका गांधी वाड्रा को इस्तीफा देना चाहिए, रेवंत रेड्डी को इस्तीफा देना चाहिए, सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इसी निर्वाचन आयोग के अंडर में उन्होंने चुनाव जीते हैं और ये आपत्तिजनक है। ये सवाल उस बच्ची ने भी पूछा था, उस बच्ची ने भी पूछा। ये जो शब्द सुना था आपने प्रधानमंत्री जी के मुंह से, चक्की पीसिंग, जो कह रहे थे ना, कहां से आया ये? वही ईमानदारी का पाठ पढ़ाना है जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को टेलीविजन पर घूस खाते हुए देखा, सजा याफ्ता हुए 1 साल के, वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं हमको, यहां शिक्षा देने आ गए। पहली बार ऐसा हुआ कि जो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, सूची जारी करी कैग ने डिपार्टमेंट वाइज। आप सोच सकते हैं 90,000 करोड़ रुपए इन्होंने बजट का सरेंडर किया। नीतीश बाबू ने चिट्ठी लिखी, मोदी जी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसकी निधि अपर्याप्त भेजते हैं, चुपचाप चिट्ठी लिखी ताकि बिहार के लोगों को पता न लग पाए। वहां के अखबारों ने प्रामाणिक रूप से छाप दी, हाँ बिहार में भ्रष्टाचार मुद्दा है प्रधानमंत्री जी। एक ऐसा शख्स बिहार का मंत्री, आप जानते हैं, नकली दवा बनाने में कन्विक्टेड हो गया राहुल गांधी, रिजाइन कब कर रहे हैं? दिवेश मिश्रा, लेकिन वो बिहार का मंत्री आज भी बना हुआ है। चलिए इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। इस उम्मीद के साथ कार्यक्रम का अंत करते हैं कि भाषा की मर्यादा और रिश्तों की मर्यादा आने वाले वक्त में राजनीति में रखने की कोशिश कम से कम शुरू होगी। देश दुनिया की बात खबरों के लिए